डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है ना। इन्हें तो धरती के भगवान की संज्ञा दी गई है। जिसने कहा है सही ही कहा होगा। लेकिन हम आपको एक डॉक्टर की ऐसी भयावह करतूत दिखाने जा रहे हैं। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर आपका कलेजा फट जाएगा, रूह कांप जाएगी, हलक से पानी नहीं जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। ये क्रूरतम अपराध तो शायद किसी खूंखार आतंकवादी के भी मस्तिष्क में ना आया हो। जो जघन्यता आगरा के पारस अस्पताल प्रबंधन ने दिखाई है। इस अस्पताल में तो सांसों के लिए जूझ रहे कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद कर दी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि तड़पकर 22 मरीज मर गए। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस दारुण दृश्य का दावा करने वाला वीडियो में साफ साफ अस्पताल का मालिक ही कह रहा है। 5 मिनट के लिए मॉकड्रिल कर दो, समझ जाएंगे कि कौन मरेगा कौन नहीं। मॉकड्रिल हो गई, किसी को पता नहीं चला। और जब सामने से सवाल कर रहा है कोई कि कितने मरे, तो जवाब भी बड़ी थेथराई से दिया कि 22 चले गए। उसके बाद तो सीना ठोक के कह रहा है कि यह सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। पड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सोच सकते हैं आप कि कैसे मरे होंगे वे इस सबसे बड़े प्रयोग से। इस दैत्य को ये नहीं मालूम कि इस प्रयोग से कितनों का घर बर्बाद हुआ होगा, कितनों का सिंदूर उजड़ा होगा, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितनी माताओं की गोद सूनी हुई होगी, कितने पिता का भविष्य लुटा होगा, कितने भाई की भुजाएं टूटी होगी, कितनों की घर की रोटी चली गई होगी। इस राक्षस के लिए तो मात्र यह एक प्रयोग रहा, लेकिन इस प्रयोग से कितनों का सब कुछ उजड़ गया, यह इसे कौन समझाए। फिलहाल जानकारी के मुताबिक आगरा के पारस अस्पताल को सीज किए जाने की तैयारी चल रही है और मरीजों को भी शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक जल्द ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर इस पर कार्रवाई होगी। एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में जो कि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। वहीं मौके पर उस अस्पताल में एसपी सिटी समेत पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अस्पताल की तरफ से क्या कहना है, आप उसे भी सुने। क्या कहना चाहेंगे इस पर आपका? किसी प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है।
कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं कि सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर चुका है, आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने वाकई में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। जितनी हुई है उनके जिम्मेदार बताया, जितनी हुई है बीमारी से, कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी। तो फिर आपने पहले बयान में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मुद्दा है। किस वक्त लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है, जितनी ज्यादा से मॉक ड्रिल्स का आपके मतलब, पास ऑक्सीजन 2 बातें सफिशिएंट मेरी थी या आप नहीं? सुन लीजिए बस। सर, ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन ओवरफ्लो ओवरफ्लो में नहीं थी। हमें जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का, हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉक ड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है, मैं ये कई बार कह चुका हूँ। जरूरत है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर, अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर न की जाए। लेकिन उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पे दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया, जैसा हमारे वेंडर ने बताया था। वेंडर ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया। डॉक्टर साहब, एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट था। एक मिनट, सवाल कंप्लीट हो, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने साहब, दीजिए। डॉक्टर साहब, सवाल कंप्लीट हो जाए। आप सवाल सर एक पूछिए, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूँ। डीएम आगरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉक ड्रिल क्यों करना पड़ा? सर, सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा था? अरे जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही। जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कम मदद नहीं की है। IMA का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। तो डॉक्टर साहब, केवल आरोप लगाने से कुछ बावजूद इसके पारस अस्पताल के स्टाफ की बदतमीजी, बेहयाई, आवारागर्दी लेश मात्र कम नहीं हुई है। अस्पताल के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों पर हमला कर दिया है। स्टाफ ने जमकर लात घूंसों से पीटा है। अब ये इस हद तक बौखला गए हैं, इनकी मंशा आखिर क्या है? अब ये क्या करना चाहते हैं?